कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो आए हुए थे और उन्होंने जनाब स्टेटमेंट्स वगैरह काफ़ी जारी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो हासिल की जा सके। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो जो खबरें बाहर निकली उसमें पता चला कि जनाब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, उन्होंने पहलगाम वाक़े को कंडेम किया। वो तो ज़ाहिर बात है सब ने पहले भी किया था। दैट वाज नॉट समथिंग बिग। द बिग थिंग इज कि इंडिया ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें सारे के सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के साथ खड़ी है। और बरतानिया जो है, जो डेविड लैमे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारी काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोऑपरेशन है, लेकिन क्या सवाल ये बनता है, जो पूछने वाला सवाल है हमारे दोस्तों से भारत के अंदर, कि क्या आपको इस चीज की कोई गारंटी है ही मिली है कि इंडिया जो मौक़िफ़ लेना चाहता है उस मौक़िफ़ के ऊपर दुनिया आपके साथ खड़ी है? मिसाल के तौर पे अगर बात को इस एंगल से ही देखा जाए, जस्ट मैं अगर इसको इस एंगल से देखूं कि क्या डेविड लेमे ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम इंसिडेंट करवाया है? क्या दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी कहा है? ऑपरेशन सिंदूर में क्या जो इंडिया है उसको बैक किया गया है? क्या वाकई बैक किया गया है? अगर इस तरह की बात है तो फिर दुनिया क्यों चाहती थी कि किसी न किसी तरीके में बैठ के बात हो, जंग ना हो? बरतानिया, सऊदी अरब और अमेरिका का क्या किरदार है? क्या बरतानिया, अमेरिका और सऊदी अरब का ये किरदार है? उन्होंने ये कहा है कि भाई हर कीमत के ऊपर हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ये जो टेररिज्म है इज अ थ्रेट टू इंडिया स्टेबिलिटी। क्या डेविड लैमे जब लास्ट टाइम पाकिस्तान आए थे तो ये कह के नहीं गए कि टेररिज्म इज अ थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी? सारी दुनिया कहती है। जब जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब वी डू नॉट वांट योर लेक्चर्स, हम आपके लेक्चर्स नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बने। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। हु इज इंडियाज पार्टनर? हु स्टूड विद इंडिया? हु गेव अ ब्लैंक चेक टू इंडिया? अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो आए हैं तो शायद हालात बेहतर हो गए हैं, तो शायद इस तरह चीजें होंगी, तो शायद अब हम जो है वो बरतानिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। देयर इज नॉट वन सिंगल कंट्री। हमारे दोस्तों को बातें तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये हकीकत है। ये तो इंडिया के अंदर बातें हो रही है ना। क्या लोगों ने इंडिया के अंदर इस सवाल का जवाब नहीं मांगा कि रशिया साइलेंट क्यों था? मांगा सवाल का जवाब? क्या दुनिया ने इस सवाल का जवाब दिया भारत को कि व्हाई रशिया वाज साइलेंट? व्हाई कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाज साइलेंट, व्हिच मींस यूनाइटेड स्टेट्स? देखें, देयर इज अ वर्ड, इंडिया को थोड़ी सी अपनी, to be frank enough, if I will be giving a free advice to Prime Minister Modi, कि आपकी जो सारी की सारी जो पॉलिसी है ना रिगार्डिंग पाकिस्तान, that is on this premise that we have to make Pakistan belittle, we have to show arrogance। इनकी क्या औकात है? ये कौन है? ये कटोरा लेके घूमते हैं। ये जानबूझ के ये नैरेटिव को क्राफ्ट किया गया इंडिया के अंदर और छोटा साबित किया गया, कमजोर साबित किया गया। लेकिन जब जंग का मैदान आता है, जहाज गिरते हैं, तो फिर कहते हैं ओहो, पहले मानते नहीं है, और जब मानते हैं तो फिर अपने सीडीएस के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि सीडीएस का क्या कसूर है?
हालांकि इंडियन आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ का क्या कसूर है इसमें? दे आर प्रोफेशनल पीपल। क्या इंडिया का एयर चीफ एक प्रोफेशनल ऑफिसर नहीं है? 200% प्रोफेशनल ऑफिसर है। हमें, मेरा ख्याल है, ये चीज को स्टडी करना चाहिए। वी मस्ट स्टडी दिस, दैट द ऑफिसर्स, मुझे ये बताएं, क्या इंडियन सीडीएस ने ये नहीं कहा था द पीपल इन द यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था? तो इसको मतलब किसकी तारीफें कर रहे थे? सो द पॉइंट हियर इज कि इंडिया ने ये जो पाकिस्तान को बिलिटल करने की कोशिश की है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये इस तरह नहीं चलेगा भाई साहब, ये ऐसे नहीं है। पाकिस्तान इस तरह कभी भी नहीं कबूल करेगा इस चीज को, कभी भी। इंडियन मीडिया अगर ये कह रहा है कि डेविड लेमे जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करके चले गए हैं, मैं भी करके चले गए हो बंद कमरे में, लेकिन हमने तो नहीं सुना। एंड सिमिलरली, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बियॉन्ड इंडियाज इमेजिनेशन। आप क्यों बरतानिया पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब करेगा? किसके लिए करेगा? Haven't you seen Pakistan's army chief getting such a protocol in Sandhurst में कौन जाते हैं as a chief guest? Last time जनरल बाजवा गए हुए थे। सो बरतानिया बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को स्टडी करता है। बरतानिया को पता है कि डेविड लैमे was not supposed to visit Pakistan recently before going India. So he came here for 2 days. Why? बिकॉज उनको पता है पाकिस्तान से हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन। क्या इंडिया, अमेरिका, बरतानिया सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली जो है वो प्रो इंडिया हो जाएगा? सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली प्रो इंडिया हो जाएगा? एंड ऑन व्हाट रीजंस एंड ऑन व्हाट सर्कमस्टांसेस, किस बुनियाद के ऊपर? क्या मिलेगा उनको इस चीज में? सो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर Which country asks India has a right of hot pursuit? मैं सवाल अगर करूं, कोई मुल्क ऐसा बताएगा जो ये कहता हो कि इंडिया हैज ए राइट ऑफ हॉट परसूट? कोई एक मुल्क? मैं जानना चाहता हूं ना, किस मुल्क ने कहा? सो डेविड लैमे और इंडिया के अंदर एक ही सवाल है कि खुदारा से वन थिंग, कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को इन एवरी मिलिट्री एडवेंचरिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। हम सपोर्ट करते हैं, ये कहें वो कहें ना इस चीज को, बट दे वोंट से दिस। व्हाई? कभी भी नहीं वो कहेंगे, उनको पता है इसकी कॉस्ट है, उनको पता है इसकी कॉस्ट है। एंड देन हमारे दोस्त भारत के अंदर, देखिए मैंने पहले जो बात बताई आपको कि भारत की पॉलिटिकल क्लास ने पाकिस्तान को अपने इलेक्टोरल फ्रेमवर्क में डील करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो एंटी इंडिया नैरेटिव और पाकिस्तान मिलिट्री का जो मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर करते हैं, they don't use it for the political gains now. अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कहे, आप पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुंह से एक स्टेटमेंट सुने कि हमने इनको J-10C लेके दिया, हमने इनको राफेल, हमने इनको JF-17 थंडर लेके दिया, हमने इनको PL-15, क्यों नहीं पाकिस्तान का वजीर आजम ये कहता? कभी सोचें इस चीज को। पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो किस बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं? मोदी साहब की क्या स्ट्रेटजी है? नहीं समझ पा रहे। पाकिस्तानी लीडरशिप नहीं कर रही है सारा कुछ। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए और विद द ह्यूमिलिटी द वे पाकिस्तान इज मूविंग ऑन, देखिए इस खित्ते में अमन ऐसे ही नहीं आया। भारत ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान ने अगर भारत के जहाज ना गिराए होते और पाकिस्तान ने
एज पर द CNN, द बराज ऑफ मिसाइल्स ना दागे होते इंडिया के अंदर, अमन आता? क्या इंडिया चुप करता? क्या इंडिया अमेरिका की इस ऑफर सीज फायर को कबूल करता? जो कि इंडियंस कहते हैं कोई नहीं की, तो पूछे है ना जरा अमेरिकन से जाके, जितना उनको गुस्सा लगता है, और कितना वो रोज ट्रम्प कहता है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, न्यूक्लियर